दोस्तों, मैं आज आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी एक सात्विक सिद्धि की ओर है दोस्तों। जो मेरे नए नए साधक हैं, जो साधक काम इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह साधना बहुत अच्छी और बहुत सौम्य है दोस्तों। आज मैं आपको उर्वशी अप्सरा की साधना देने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी अप्सरा। दोस्तों, वैसे तो इंद्रलोक में बहुत सारे अप्सराएं हैं, लेकिन दोस्तों इनमें कुछ प्रमुख अप्सराएं होती हैं, जिनमें एक नाम उर्वशी का ही आता है। उर्वशी दोस्तों दिखने में सुंदर, जवान, एक 18 से 20 साल की कन्या की जैसी दिखती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो इनके साधक होते हैं, उन साधकों में भी ये जो ऊर्जा प्रदान करती हैं, उससे वो बूढ़े साधक भी जवान दिखते हैं। साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसका कोई दूसरा तात्पर्य ना निकालें या कोई दूसरा बात ना बताएं दोस्तों। ये साधकों के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, अगर लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो उस बीमारी को नष्ट कर कर, शरीर में कोई आलस्य है तो उसे दूर कर कर ये एक सुंदर यौवन शरीर को प्रदान करती है। बहुत आकर्षित आपका शरीर हो जाता है दोस्तों। इसकी सिद्धि होने के बाद दिखती कैसी है दोस्तों, पहले ये जान लें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 18 से 22 साल की लड़की की जैसी दिखती है। इसका गौड़ वर्ण की होती है, पूरे अच्छे गोरे होती है, और इनके जो वस्त्र होते हैं सफ़ेद होते हैं, और इनकी साधना बहुत सौम्य है दोस्तों। इसमें दोस्तों इनकी सिद्धि होने के बाद ये अपने साधक को परछाई की जैसे साथ निभाती हैं, हाथ से हाथ डालकर, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं दोस्तों ये अपने साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। शास्त्र में तो ये कहा गया है दोस्तों कि इनके पास कई ऐसी शक्तियाँ हैं दोस्तों, जिनसे ये कुछ भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पास कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे ये हर एक कुछ कर सकती हैं। भागवत में यह कहा गया है दोस्तों कि उर्वशी हिमालय के उत्तर दिशा की ओर स्वर्ग होता है, इसीलिए इनका नाम उर्वशी है। उर्वशी स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं में से एक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों उर्वशी को अर्जुन जब उर्वशी एक चंद्र भान करके कुछ राजा थे दोस्तों, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं है, तो दोस्तों वो चंद्रवंशी राजा थे, जो उर्वशी का नृत्य देख के अभीष्ट हो गए थे। इन दोनों को इंद्र ने देख लिया और उन्हें उसी वक्त श्राप दे दिए दोस्तों। श्राप देने के बाद ये मृत्यु लोक को दोनों प्राप्त हुए। उसके बाद दोस्तों ये मृत्यु लोक में रहने लगे। इसके बाद एक दिन इंद्र ने सभा लगाई। उस सभा में उर्वशी का अस्त्र कला सीखने दोस्तों अर्जुन आए थे, जिनका शरीर देख के उर्वशी आकर्षित हो गई। उर्वशी को आकर्षित होने के बाद दोस्तों महाराज इंद्र ने देख रहा था, तब तक अर्जुन ने कहा कि आपसे मेरे पूर्वजों ने शादी कर कर एक सुंदर और योग्य परिवार दिया, एक सनातन धर्म की नींव रखी, इसीलिए आप मेरे माता रूप में हैं। तो इस बात को सुनकर उर्वशी को गुस्सा आया और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक जैसी बात कर रहे हो, इसीलिए 1 साल के लिए तुम नपुंसक रहोगे दोस्तों। इसी श्राप के कारण कौरवों और पांडवों के बीच जो वनवास काट रहे थे पांडव, तो उसमें ये 1 साल के लिए किन्नर के भेष में अर्जुन छिपे थे। इसी के साथ इसकी कहानी है दोस्तों।
पद्म पुराण में इसका गठन है। इसी के साथ दोस्तों इसकी साधना बहुत सौम्य है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसकी साधना करने के लिए आप सर्वप्रथम एक निर्जल स्थान का चयन करें। उस स्थान में दोस्तों किसी भी तरह की कोई आवाज़, कोई आना जाना ना हो और वो निर्जन स्थान हो। इसमें दोस्तों आवश्यक सामग्री एक आसन, और हाँ दोस्तों, इसके लिए अगर कोई अच्छे साधक हैं तो वो साधना को अगर करना चाहते हो तो वो हमसे जुड़कर, हमसे संपर्क कर इस साधना को ले सकते हैं। इस साधना में दोस्तों हमारे पास गुप्त मंत्र, गुप्त विधान भी है। एक यंत्र है जो कि बहुत गुप्त है और वो हमारी साधना द्वारा निकाला गया है, तो उससे जल्दी सिद्धि मिलती है, अभीष्ट सिद्धि मिलती है दोस्तों। इसीलिए वो लोग जुड़कर इस साधना को ले और करें, अपना भविष्य सुधारें दोस्तों। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप दूसरे के पास हाथ ना फैलाएं। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं जहाँ आप अनेकों चीज़ लुटा कर बैठे हुए हैं और आपको सही ज्ञान नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जिसके पास ज्ञान है ना है, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना ज्ञान आपके साथ साझा करने आया हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप किसी भी चैनल से जुड़े, लेकिन अगर उसके पास सही ज्ञान है तभी जुड़े, अन्यथा जुड़ने का कोई लाभ नहीं। इसी के साथ दोस्तों, जय शिव शंभू, जय माँ पीताम्बरा, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज आपको एक